क्या आपने अभी-अभी एक नया ब्लॉग शुरू किया है? क्या आप अपने ब्लॉग पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहते हैं? क्या आप कीवर्ड रिसर्च के बारे में जानते हैं? कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश वर्मा और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल नीलेश के वीडियोज़ में। आज मैं आप लोगों को ब्लॉग में कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। यदि आपने एक नया ब्लॉग शुरू किया है और आप कीवर्ड रिसर्च के बारे में नहीं जानते हैं, एसईओ के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड क्या होता है। हर कोई नया ब्लॉगर यह चाहता है कि उसके ब्लॉग में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। तो दोस्तों, आपके ब्लॉग में ऑर्गेनिक ट्रैफिक तभी आएगा जब आप अपने ब्लॉग पर एसईओ लेवल पर काम करेंगे। उसके लिए आपको एसईओ को जानना पड़ेगा और एसईओ में बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स होते हैं दोस्तों, उनको आपको समझना होगा। एसईओ क्या है, ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है जिससे हमारे ब्लॉग में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जनरली यह देखा जाता है कि जब कोई नया ब्लॉग शुरू करता है और वह जब ब्लॉग के क्षेत्र में नया होता है, तब उसे एसईओ और कीवर्ड के बारे में पता नहीं होता है। यदि बहुत से लोगों को एसईओ के बारे में पता भी होता है, तब वे कीवर्ड के बारे में नहीं जानते हैं। एसईओ तो कर लेते हैं, लेकिन बिना कीवर्ड रिसर्च किए ही वे अपने ब्लॉग में कंटेंट लिखते रहते हैं, जिससे उनके ब्लॉग में ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आता है, जिससे वे पैसे नहीं कमाते हैं और निराश हो जाते हैं। तो जितना जरूरी हमको हमारे ब्लॉग में एसईओ करना होता है, उतना ही जरूरी हमको अपने ब्लॉग में कंटेंट लिखने के लिए कीवर्ड रिसर्च करने की भी जरूरत होती है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च करना जरूर आ जाएगा। सबसे पहले हम कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड प्रोसेस होता है दोस्तों। इसमें आपको यह पता करना होता है कि लोग गूगल में ज्यादा से ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं और कैसे लिखकर सर्च कर रहे हैं। तो इसको आपको ढूंढना होता है। मान लिया जाए आपने कुकिंग से रिलेटेड कोई ब्लॉग बनाया है और आपने उसमें एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जलेबी कैसे बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो लोग उसको अगर जलेबी कैसे बनाएं ऐसे लिखकर सर्च करते हैं, तब आपका आर्टिकल या फिर आपका वेबसाइट, ब्लॉग जो भी है, गूगल में रैंक करता है नहीं, यह आपके उस कीवर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। यदि आपने जलेबी कैसे बनाएं इस कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिखा तो है, लेकिन कीवर्ड में आपने जलेबी कैसे बनाएं इस कीवर्ड को शामिल नहीं किया है, तो आपका ब्लॉग जो है या फिर आपका आर्टिकल जो है गूगल में रैंक नहीं करेगा। इससे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आएगा दोस्तों। तो कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपका ब्लॉग और आर्टिकल गूगल में रैंक होने लगता है दोस्तों। इसका रिजल्ट आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर ही दिखने लग जाता है, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आपके ब्लॉग में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है या फिर कहीं से भी ट्रैफिक आ रहा है, उसका एक कारण यह भी होगा कि आप अपने ब्लॉग में एसईओ कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। और जब लोग ऐसे कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं जिसके बारे में आपने अपने ब्लॉग पर आर्टिकल लिखा है, जिससे ट्रैफिक बढ़ रही है, तो आपको हैरानी होगी कि कीवर्ड रिसर्च भी बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च कैसे करें और उसके लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कीवर्ड्स के टाइप के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर कीवर्ड्स के 4 टाइप होते हैं जिनको आपको समझना होगा कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। पहला, हेड कीवर्ड। हेड कीवर्ड क्या होता है दोस्तों? इसमें एक सिंगल वर्ड का उपयोग होता है। मान लिया जाए आपने सिर्फ जलेबी बस लिख दिया है अपने कीवर्ड में, ठीक है, और उसको आपने अपना कीवर्ड बना लिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत से ब्लॉगर हैं जिन्होंने जलेबी पर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। तो इसमें आपको बहुत कंपटीशन करना होगा दोस्तों। यदि आपका आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, आपने ऑन पेज एसईओ बहुत ही अच्छा किया है, ऑफ पेज एसईओ बहुत ही अच्छा किया है, तभी आपका वह आर्टिकल गूगल में रैंक करेगा। तो यदि आप एक नए ब्लॉगर हैं, तो आपको इस हेड कीवर्ड पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा समय लग सकता है ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक गेन करने के लिए, और इसमें आपको बेटर रिजल्ट भी जल्दी से नहीं मिलता है। क्योंकि यदि आप एक नए ब्लॉगर हैं, तो आपका तो ब्लॉग अभी अभी बना है, आपकी डोमेन अथॉरिटी कम है, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी कम है, तो इसमें ऐसे बहुत से लोग होंगे जो पहले से जलेबी के ऊपर लिख रहे होंगे और उनका आर्टिकल गूगल में रैंक करेगा। बॉडी कीवर्ड्स। बॉडी कीवर्ड्स में दोस्तों आप अपने कीवर्ड में 2 या 3 शब्दों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि जलेबी कैसे बनाएं, ये 3 वर्ड का हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि गूगल में इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत सारे टूल का उपयोग कर सकते हैं।
मैं आपको अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें भी आपको बहुत कंपटीशन करना होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपने 4 या 5 शब्दों का कोई कीवर्ड उठा लिया है, जलेबी कैसे बनाए इन हिंदी, ठीक है, लोग इसको सर्च कर रहे हैं नहीं गूगल में, यह आपको देखना होगा, ठीक है। तो इसके मंथली सर्चेस कितने हैं, इसके सीपीसी कितना है, इसका एसईओ डिफिकल्टी लेवल कितना है, यह आपको सब चेक करना होता है, जिसके हिसाब से आप अपना आर्टिकल लिखते हैं और एक बढ़िया कीवर्ड फाइंड करते हैं। इस तरह के कीवर्ड में दोस्तों आपको ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन इसमें ट्रैफिक थोड़े कम आते हैं, क्योंकि इस तरह का कीवर्ड को लोग, लंबे कीवर्ड को कम सर्च करते हैं। लेकिन बहुत से लोग भी हैं जो एग्जैक्ट रिजल्ट पाने के लिए ऐसे कीवर्ड को गूगल में सर्च करते हैं। तो नए ब्लॉगर के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखना बहुत ही अच्छा होता है। शुरू में आपको कम ट्रैफिक आएगा दोस्तों इससे, लेकिन शुरू में आपको अपना डोमेन अथॉरिटी, अपना वेबसाइट अथॉरिटी बढ़ाना होगा, जिसके बाद आपके ब्लॉग में धीरे धीरे बहुत सारे ट्रैफिक आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों कीवर्ड रिसर्च को बताने के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊंगा। तो चलिए जानते हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च कहां से करें इसके बारे में जो टूल बताने वाला हूं, उसमें से यह पहला टूल है जिसका नाम है उबर सजेस्ट। यह नील पटेल के द्वारा बनाया गया एक टूल है दोस्तों, जिसका उपयोग आप अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। इसमें आने के लिए आपको गूगल में सिर्फ उबर सजेस्ट लिखना है, फिर उसके बाद जो पहला लिंक आएगा उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको उसमें गूगल से साइन इन कर लेना है, आपका ईमेल आईडी लगेगा और पासवर्ड लगेगा, आप साइन इन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये जो कॉलम है वो दिखा देता है। यदि आप साइन इन नहीं करेंगे फिर भी यह आपको दिखाता है, लेकिन यह कुछ देर बाद बोलता है कि आपको साइन इन करना होगा, ठीक है। तो आप साइन इन पहले से कर लीजिए। अब इस टूल को समझते हैं कि हम कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए वहाँ पर मैंने जो पहले से कीवर्ड सर्च किए हैं उसके लिस्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया जाए दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग में एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, जिस आर्टिकल का कीवर्ड मैं रखना चाहता हूँ ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ कैसे करें, तो मैं उसको सर्च कर दूंगा यहाँ पर लिखकर ऑन पेज एसईओ, ठीक है। कैसे करें ऑन पेज एसईओ कैसे करें, अब यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इंडिया, ये रहा इंडिया। उसके बाद आपको जनरली सर्च बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जितने भी जो मंथली सर्चेज होते हैं गूगल में ऑन पेज एसईओ कैसे करें इसके ऊपर, यह उस सब का रिजल्ट आपको लाके दे देगा, और इसके ऊपर कौन कौन से वेबसाइट रैंक कर रहे हैं उसका भी डिटेल यह लाके देता है। दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ जितने भी इसके डेटा होते हैं वो पूरे गूगल को स्कैन करते हैं, उसके बाद ही वही जो भी डेटा होता है आपको दिखाना होता है वो ला के देता है। तो आपको थोड़ा देर वेट करना है। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने अपना कीवर्ड बनाया था ऑन पेज एसईओ कैसे करे, और उस पर जब सर्च किया तब उसका रिजल्ट क्या हुआ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ कैसे करे, इसको गूगल में मंथली सर्चेज, यहाँ पर मंथली दिखाता है दोस्तों, ठीक है। तो एक महीने में उसको 90 बार सर्च किया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। ये उसका एग्जैक्ट या फिर एग्जैक्ट तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन यह उसका राउंड फिगर जो भी वैल्यू है उसको निकाल के देता है। अब यहाँ 90 बार सर्च होता है। अब आप यहाँ जान गए कि गूगल में उसको लोग कितने बार सर्च करते हैं, ठीक है। अब उसका एसईओ डिफिकल्टी, ठीक है। एसईओ डिफिकल्टी का मतलब यह है दोस्तों कि जब आप उस कीवर्ड, जैसे मैं ऑन पेज एसईओ कैसे करें इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ, तो जब आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख लेंगे तब उस कीवर्ड के ऊपर आप गूगल में रैंक करोगे कि नहीं करोगे, या उसका डिटेल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसईओ डिफिकल्टी 6 है दोस्तों, यहाँ पर इजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं यदि आपका आर्टिकल बढ़िया हुआ तो। यदि इसके ऊपर किसी और ने बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखा है तो वह पहले रैंक करेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको आइडिया बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते रहें। मतलब जब कोई पैड डिफिकल्टी क्या होता है, पैड डिफिकल्टी का मतलब यह होता है दोस्तों कि आप अपने जो भी आर्टिकल किसी कीवर्ड पर लिख रहे हैं उसका पैड वॉल्यूम कितना है यह बताता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, इसको भी ध्यान रख के जो भी कीवर्ड आप सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं तो इसको भी ध्यान रख के आपको लिखना चाहिए। तो यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक
CPC 0 रुपये दिखा रहा है। 0 रुपये का मतलब यह है दोस्तों कि ऑन पेज SEO कैसे करें। आपने आर्टिकल लिखा और आपका जो ये आर्टिकल आपने लिखा है ये गूगल में रैंक भी कर रहा है और बहुत सारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ भी रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ से 1 रुपया पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, आप वहाँ से कमा भी नहीं रहो, ठीक है। तो यह मतलब नहीं होता है दोस्तों। तो आपको CPC को ध्यान में रखते हुए आपको आर्टिकल और कीवर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। मान लिया जाए दोस्तों मैंने ऑन पेज SEO कैसे करें बस लिखा है, ठीक है। तो ऑन पेज SEO बस लिख के मैं सर्च कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब मैंने ऑन पेज SEO बस लिखा और सर्च किया तो उसके वॉल्यूम सर्चेस कितने आए, 6600, ठीक है। मतलब एक महीने में ऑन पेज SEO को लोगों के द्वारा 6600 बार सर्च किया जाता है। इसका SEO डिफिकल्टी भी कम है, 15 है, इजी लिखा हुआ है। मतलब आप कहीं ना कहीं रैंक कर सकते हैं यदि आपका आर्टिकल बहुत ही अच्छी तरीके से आपने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक दोस्तों, ठीक है। यदि आपने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा ऑन पेज SEO, ठीक है, तो जब लोग आपके आर्टिकल में आएंगे तब आपको उसके ऊपर जो पैसा बनेगा दोस्तों वह है एक पब्लिक के पीछे जो पैसा बनेगा, जो भी लोग कितना भी समय वह गुजारता है वह गूगल डिसाइड करता है, ठीक है। तो यदि मान लिया जाए उसने 1 मिनट या 2 मिनट आपके पेज में गुजारा तो आपको 73 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है उसके। तो आपको CPC को भी ध्यान में रख के अपना आर्टिकल या फिर कीवर्ड सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। यदि आप एक नए हैं तो आपको इसको करना होगा, ठीक है। आपको इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आप इसको धीरे धीरे जब करेंगे तब आप सीख जाएंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज बताता हूँ दोस्तों। जब मैंने ऑन पेज SEO सर्च किया तब उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे कीवर्ड्स का आइडिया भी यह दे देता है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ऑन पेज SEO, ठीक है। ऑन पेज SEO के ऊपर वॉल्यूम सर्चेस है यहाँ पर 6600 बार, इसके ऊपर CPC है 73 रुपये, ठीक है। ऑन पेज SEO टेक्निक्स, यदि आप ऑन पेज SEO टेक्निक्स के ऊपर अपना कीवर्ड बनाते हैं और आर्टिकल लिखते हैं तब इसके वॉल्यूम सर्चेस होते हैं 1300, ठीक है। और उसके ऊपर CPC कितना है दोस्तों, बहुत ही हाईएस्ट CPC है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 127 रुपये आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर SEO डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर 6 है दोस्तों, तो ये सरल है, आप लिख सकते हैं उसके ऊपर। ऑन पेज SEO चेकलिस्ट, तो ये ऐसे बहुत सारे आपको कीवर्ड का सजेशन दे देता है और आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको किसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। ऑन पेज SEO इन हिंदी, यदि आपका ब्लॉग हिंदी में है और आप उसमें हिंदी कंटेंट डालते हैं तो आपको इसके ऊपर भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम सर्च इसके 320 देख सकते हैं, ठीक है। 157 रुपये आपको मिल सकते हैं। इसका SEO डिफिकल्टी भी कम है। तो आप ऐसे ही यहाँ पर कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। और यहाँ पर आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको उसी कीवर्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारे जानकारी देगा कि ऑन पेज SEO में किसने अपने ब्लॉग में अच्छा आर्टिकल लिखा है, उसके बारे में भी बता देता है कि कौन सा आर्टिकल गूगल में रैंक कर रहा है, किसका वेबसाइट है। देखिए दोस्तों, ऑन पेज SEO के ऊपर यहाँ पर backlingo.com करके जो वेबसाइट है वह गूगल में रैंक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में है moz.com, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में सर्च इंजन, ठीक है। ये ऐसा करके कोई वेबसाइट है, ये सब गूगल में रैंक कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों, आप जो भी अपने ब्लॉग पर, ठीक है, जिस कीवर्ड के ऊपर भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसको गूगल में कैसे रैंक करवाया जाए। तो देखिए दोस्तों, पहले आप कीवर्ड रिसर्च कर लीजिए कि आपको किसके ऊपर लिखना है। उसके बाद आप गूगल में जाइए और उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको वहां पर लिख के सर्च कर देना है। उसके बाद आपको जो भी फर्स्ट वाला आएगा उसमें जाना है और वहां पर आपको देखना है कि उसने कैसे लिखा है, ठीक है। तो आप जब उससे 10 गुना बेटर लिखेंगे तब आपका जो ब्लॉग है, आर्टिकल है, वो गूगल में रैंक करेगा। तो ये आपको सोचना है कि आप कैसे लिख सकते हैं। अब सेकंड टूल की बात की जाए दोस्तों, तो सेकंड टूल है यहाँ पर कीवर्ड टूल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सेम ही है। यहाँ पर आप गूगल के लिए या फिर यूट्यूब चैनल है आपके पास तो उसके लिए भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको जनरली यहाँ पर लिख के सर्च कर देना होता है और यहाँ पर इंडिया इंग्लिश पहले से सिलेक्ट है, आपको सर्च कर देना है। तो इसका भी उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे टूल है दोस्तों जिसका उपयोग आप अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उन सारे टूल्स का लिस्ट आपको दे देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें से HRF टूल जो है वो पैड टूल है, लेकिन इसको सबसे पावरफुल टूल माना जाता है क्योंकि यह एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है और बहुत सारे रिजल्ट को फाइंड करके आपको अच्छे से बताता है कि आपको किस कीवर्ड पर काम करना चाहिए, उस पर कितना बैकलिंक बनाना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कीवर्ड क्या है और कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है और यह नए ब्लॉग के लिए कितना जरूरी होता है यह आप जान गए होंगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलिए दोस्तों, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मैं आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऐसे ही जानकारी लाता रहूंगा।
यदि आपके पास कीवर्ड रिसर्च से जुड़ी कोई सवाल है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।